हेलो चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ. तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. सो लेट अस स्टार्ट आवर exercise 4.2. Now, this exercise is based on solution of a quadratic equation. Now, what exactly is meant by solution of a quadratic equation? Let me explain you first. Solution of a quadratic equation means, suppose कर लो, if a real number alpha is called solution or root of the equation, means this is the quadratic equation. This I have already told you in my last lecture how to represent a quadratic equation. This is ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equal to 0. If alpha is the solution of this equation, then what will happen? If I substitute alpha in place of x, left hand side will become equals to right hand side. Means after substituting alpha in place of x, your right hand side will become 0. तो in a way alpha will satisfy this equation. इसी को हम solution of a quadratic equation बोलते हैं. और इस solution का दूसरा नाम होता है root of the quadratic equation. तो in a way what we are doing, if I am finding the solution of the quadratic equation, means I am finding the roots of the quadratic equation. और इसमें आप चीज़ नोटिस करेंगे कि जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने नंबर्स होते हैं रूट्स के? दे आर 2 in numbers. So every quadratic equation have 2 roots. So based on this concept, we will solve the equations given in your exercise 4.2. One more thing children, जो आपने zeros के बारे में 9th standard में पढ़ा था, the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation, they are same. Whatever zeros you find for these polynomials and whatever the roots of this quadratic equation, they are same. This is what is meant by this second point. Now अब हम अपने एक्सरसाइज पर आते हैं. एक्सरसाइज 4.2. द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. नाउ व्हाट इज meant by फैक्टराइजेशन मेथड? आपने 9th स्टैंडर्ड में मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था. तो वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से वी विल बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए. इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. अब आपने इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. अब जिन बच्चों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है, मैं उनके लिए ये आपको दोबारा से समझा देती हूँ. अब इसमें आपको क्या देखना होता है चिल्ड्रन? आप ये देखिए, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है? -10. हाउ मच इज a? एक्स स्क्वायर को आई कैन राइट एज 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सो a इक्वल्स टू 1. हाउ मच इज b? -3. तो व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू? ये जो मिडल टर्म है, इसको आपने दो टर्म्स में ब्रेक करना है. अब दो टर्म्स में ब्रेक करने के लिए यू नीड टू look for two numbers. And how you have to look for two numbers? The two numbers should be such that their product should be equal to -10 and their sum should be equal to -3. अब ये -10 और -3 कैसे आएंगे चिल्ड्रन? लुक एट दिस. आपको जो प्रोडक्ट वाले दो नंबर्स देखने होते हैं वो किस तरह से देखने होते हैं कि प्रोडक्ट की इन दो नंबर्स का देखना है आपने. -10 into 1 means c into a. -10 into 1 means the product should be equals to -10. प्रोडक्ट किसका है ये? c into a का. -10 into 1. और सम कितना होना चाहिए चिल्ड्रन? जो आपका मिडल टर्म का कोफिशेंट होता है. मिडल टर्म मीन्स ये x वाला टर्म, ये कोफिशेंट क्या होता है? b. So b equals to -3. So whatever two numbers you are looking for, their sum should be equals to -3. This stands for product and this stands for sum. तो आपने क्या देखना है चिल्ड्रन? c इंटू ए मीन्स -10 इंटू 1. द नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -10 और उनका सम क्या होना चाहिए? -3. -3 मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म मीन्स b, मतलब b के इक्वल होना चाहिए. तो अब आप देखिए, ये जो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -10 है और जिनका सम -3 है, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए. तो उसका क्या मेथड होता है? जैसे आप देखिए, जो 10 है, 10 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है. 2 इंटू 5 मीन्स 2 5 ज़ा 10. 5 के टेबल में आता है 5 इंटू 2. तो इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि आपके जो दो नंबर्स है वो 5 और 2 हो सकते हैं. ठीक है. अब एट द सेम टाइम अगर मैं इनके साइन को देखती हूँ, तो 5 और 2 का प्रोडक्ट -10 कब होगा? जब मैं 5 के आगे माइनस लगा दूँ. अब एट द सेम टाइम लुक एट द सम. -5 + 2, दिस इज गिविंग यू -3. सो दैट इज़ वाई द माइनस साइन शुड बी इन विथ 5 नॉट विथ 2. अगर मैंने माइनस साइन 2 के साथ लगा दिया तो ये 5 - 2 आपको +3 दे देगा. बट व्हाट आई नीड टू हैव द सम ऑफ द टू नंबर्स एज -3. अब आप चेक कर लीजिए, आपके वो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -10 और जिनका सम -3 है, वो -5 और सेकेंड नंबर इज 2. -5 into 2 gives you
-10, -5 + 2 गिव्स यू -3। तो हमको अब ये दो नंबर्स मिल गए। अब इनकी -5 और 2 का आपने क्या करना है, लुक एट दिस मिडल टर्म -3x को अब आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, -3x को हाउ विल आई राइट नाउ, -5x + 2x। लुक हेयर, x² तो एज इट इज हो गया, -3 को मैंने -5x + 2x, ये क्या देखते हुए लगाया, ये जो हमने दो नंबर्स फाइंड आउट किए थे -5 और 2। सो -3x को -5x + 2x आप इसको स्प्लिट कर देंगे और ये -10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसमें से आप देखिए आप x कॉमन निकाल सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से जो भी कॉमन निकलता है वो x आपको दिख रहा है। अब ब्रैकेट में यहाँ से क्या रह जाएगा, x, ये माइनस ये माइनस, ये x आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया तो यहाँ से 5 विल रिमेन इनसाइड द ब्रैकेट। अब ये हो गया इसका काम। अब कम टू द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब इन टू टर्म्स में आपको 2 कॉमन, यू कैन टेक आउट 2 कॉमन, सो दिस 2 यू टेक आउट कॉमन, प्लस साइन, ये आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप में प्लस साइन लगा दीजिए और इन दो टर्म्स में से 2 कॉमन। नाउ व्हाट विल रिमेन इन द ब्रैकेट, 2, यहाँ से x रह गया और यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 5 रह जाएगा, सो इक्वल्स टू 0। अब व्हाट नेक्स्ट, आप ये देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, दिस इज फुल वन टर्म, प्लस जैसी साइन स्टार्ट हो गया दिस इज सेकेंड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स दिस इज कंप्लीटली वन टर्म, सो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। अब इन दो टर्म्स में आप दोबारा से देखिए क्या कॉमन है, x -5, x -5, सो टेक आउट x -5 फ्रॉम दीज टू टर्म्स। x -5 आपने ले लिया, यहाँ से x रह गया और ये प्लस यहाँ से 2 रह गया और इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर आपको x -5 ये बीच में इंटू है, इंटू x + 2 इक्वल्स टू 0, मीन्स इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन डू वी से द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, व्हेन ईदर ऑफ देम इज 0, मीन्स या तो x -5 0 होगा तो 0 इंटू x + 2 विल गिव यू 0, या फिर x + 2 0 होना चाहिए, सो डैट x -5 इंटू 0 गिव्स यू 0। सो व्हाट आई विल राइट नाउ, this is fulfilled the either x -5 is 0 or x + 2 is 0। when x -5 is 0, what is x, equals to 5, 5 को आप राइट हैंड साइड में ले आइए। when x + 2 is 0 then x is -2। सो अब आपको क्या मिला चिल्ड्रन, ये x के दो वैल्यूज मिल गए, तो दैट मीन्स यही जो x के वैल्यूज आपको मिलते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 5 and -2। Roots means simply the values of x। So this was your first part, I hope it is clear to you। अब आप second part पे आ जाइए। Second part is saying 2x² + x - 6 = 0। अब इस इक्वेशन में आप देखिए आपको अगेन वही सेम, आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, सो डैट देयर प्रोडक्ट इज c × a। दिस इज c, दिस इज a, c is -6, a is 2, so their product should be how much, into -6 × 2 कितना होता है, -12, और their sum should be b, what is b here, 1, so their sum should be 1, or I can also write +1। so you have to look for two numbers whose product is c × a means -12 and whose sum is equal to b, that means 1। तो आप फिर देखिए चिल्ड्रन, आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 × 3 करो चाहे 3 × 4 करो आपको 12 मिलेगा। सो अगर मैं आपके दो नंबर्स 4 और 3 को चूज़ करती हूँ, 4 × 3 आपको +12 देगा, बट यू सी यू हैव टू गेट द आंसर एज -12। तो इन दोनों में से आपको एक को माइनस साइन देना है। अब किसको माइनस साइन देना है, मेरे को -3 को देना है। क्यों, बिकॉज व्हेन आई ऐड देम 4 + -3 मीन्स 4 - 3, आई शुड ऑल्सो गेट द सम एज +1। तो अगर मैं माइनस साइन 3 के साथ लगाती हूँ तो आपको सम +1 मिल रहा है। आपको 4 के आगे माइनस नहीं लगाना, क्योंकि अगर मैंने -4 के आगे लगा दिया तो -4 + 3 आपको ये -1 मिलेगा, बट आई नीड इट टू बी +1। सो यू हैव टू बोथ द प्रोडक्ट एज वेल एज सम, दोनों को आपने एक साथ सेटिस्फाई करना है। सो अब आप देखिए जो 4 और -3 है, इनका प्रोडक्ट कितना है, 4 × -3 गिव्स यू -12, 4 - 3 गिव्स यू +1। तो आपका प्रोडक्ट और सम दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो आपका जो रिक्वायर्ड दो नंबर्स जो हैं वो क्या हो गए, 4 और -3। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, ये जो मिडल टर्म है, मीन जो सेंटर वाली टर्म है, ये जो x है, इस x को अब आपने ब्रेक करना है। यू हैव टू, तभी इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स आई हैव टू ब्रेक द मिडल टर्म इनटू 2 टर्म्स। तो ये x को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, 4 और -3 को देखिए, x को आई विल राइट इट एज
4x माइनस 3x, ये प्लस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, तो इसलिए x को आई विल राइट इन डाउन, ये 2x² तो एज इट इज। नेक्स्ट ये प्लस दिस x कैन बी रिटर्न एज 4x माइनस 3x। ये 4 और माइनस 3 कहाँ से आपने इसको ब्रेक करने के लिए यूज़ करे, यहाँ से जो आपके दो नंबर्स आपने 4 और माइनस 3 फाइंड आउट किए थे। तो x कैन बी रिटर्न एज 4x माइनस 3 और ये माइनस 6 एज इट इज़। सो इसमें मेन चीज़ आपको ये दो नंबर्स करेक्टली निकालने का, अगर आपने ये दो नंबर्स ठीक से निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल गो रॉन्ग फ्रॉम दिस स्टेप इटसेल्फ। सो चूज योर नंबर्स केयरफुली। सो 4 माइनस 3 आपने ब्रेक कर लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आपने इसको पहले दो टर्म्स को देखिए, इन दो टर्म्स में आप क्या कॉमन देख रहे हैं, 2x यू कैन टेक आउट कॉमन। सो इफ आई टेक आउट 2x कॉमन, फर्स्ट टर्म से x विल रिमेन, सेकेंड टर्म से 2 विल रिमेन। सो व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, x प्लस 2। अब ये दो टर्म्स आप देखिए, माइनस 3x माइनस 6, यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस टर्म में से x रह गया। ये मैंने क्योंकि माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो इसलिए प्लस विल बी देयर इन साइड, बिकॉज माइनस इनटू पॉजिटिव गिव्स यू माइनस साइन। तो आपको ये बैक चेक करके साइन का आप अपने आप देख सकते हैं। तो माइनस और प्लस इनटू जब होते हैं यू गेट अ नेगेटिव नंबर। सो व्हाट रिमेन्स फ्रॉम 6, क्योंकि 3 मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया, इट विल बी 2 नाउ एंड इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये फर्स्ट टर्म है आपका, जैसे ही माइनस साइन शुरू हो गया ये पूरा सेकेंड टर्म है, ये प्रोडक्ट के साथ जो है पूरा एज अ होल सेकेंड टर्म है, एंड दिस इज पूरा एज अ होल फर्स्ट टर्म है। सो व्हाट यू कैन सी कॉमन इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, x प्लस 2। सो यू टेक आउट x प्लस 2 कॉमन। सो व्हाट रिमेन्स फ्रॉम दिस फर्स्ट टर्म, 2x, ये माइनस, यहाँ से भी मैंने x प्लस 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या रह गया 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए चिल्ड्रन, इस स्टेप में आपको दो नंबर्स हैं, एक है x प्लस 2 और ये बीच में इनटू है। सो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मीन्स इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कब जीरो होता है, व्हेन ईदर ऑफ देम इज जीरो, मीन्स या तो ये जीरो है या तो सेकेंड नंबर जीरो है। तो आप दोनों तरीके से इसको लिखेंगे, ईदर x प्लस 2 इज जीरो और 2x माइनस 3 इज जीरो। इफ x प्लस 2 इज जीरो, व्हाट इज x माइनस 2, आप इसको 2 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो आपको x का वैल्यू -2। इफ 2x माइनस 3 इज जीरो, x विल बी 3/2। सो ये जो आपको x के वैल्यूज मिले इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइनली व्हाट यू विल राइट डाउन योर आंसर एज द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू -2 and comma 3/2. So these are your two parts. I think children you have followed these. Next three parts I will take in the next class. So bye children.